का कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर से लिखा हुआ कुरुक्षेत्र के काव्य संग्रह से इस कविता को लिया गया है। कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से इस कविता को लिया गया है। अब मैं पहले कवि परिचय पढ़ती हूँ। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे, बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। सन 1974 को इनका देहावसान हुआ। कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामवेदी, धूप चाह, कुरुक्षेत्र, भाकु, रश्मिरति आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अभिनव मनुष्य प्रतिभा को कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। अब मैं कविता पढ़ती हूँ। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हे बंदे नर के करों में वारी विद्युत बाप, हे बंदे नर के करों में वारी विद्युत बाप। हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। ये मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। ये मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आकार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ने, पर न ये परिचय मनुज का, ये न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। इस कविता के पहले पंक्ति में कवि इस तरह कहते हैं, आज की दुनिया बड़ी विचित्र है और नवीन भी। आज प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज मानव प्रकृति के सर्व क्षेत्रों पर विजय पाकर आसीन है। और एक हे बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप। कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है उसने जल विद्युत और भाप आदि पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। मनुष्य की आज्ञा से पवन का ताप घटता है, मनुष्य की आज्ञा से पवन का ताप घटता है और बढ़ता है। मनुष्य को कहीं रुकावट नहीं। नदी पर्वत सागर को भी सहजता से लांघ सकता है। आज मनुष्य नदी सागर और पर्वत को सहजता से लांघ सकता है। इस तरह कवि इस पंक्ति में वर्णन करते हैं। और आपको पहले पंक्ति में एक प्रश्न भी पूछा जाता है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। इस पंक्ति का आशय समझाइए। इस पंक्ति का आशय समझाइए। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। आज की दुनिया, कवि कहते हैं आज की दुनिया
बड़ी विचित्र है और नवीन भी है। आज मानव प्रकृति के सर्व क्षेत्रों पर विजय पाकर आसीन है। ऐसा लग रहा है उसने जल, विद्युत और भाप आदि पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। इस तरह आपको उत्तर लिखना चाहिए। और इस पहले पंक्ति में कुछ कठिन शब्द भी है। अभिनव, नया, आधुनिक, वारी, जल, हुकुम, आज्ञा, व्यवधान, पर्दा। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। आज हम अभिनव मनुष्य कविता पढ़ेंगे। अभिनव मनुष्य कविता का कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था। हमने पहला प्यारा पढ़ा था, आपको याद होगा पहला प्यारा में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार मैं आपको इसके बारे में याद दिलाती हूँ। अभिनव मनुष्य कविता में पहला प्यारा में हमने पढ़ा था कि आज की दुनिया बड़ी विचित्र है और नवीन भी। आज मानव प्रकृति के सर्व क्षेत्रों पर विजय पाकर आसीन है। ऐसा लग रहा है उसने जल, विद्युत और भाप आदि पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। मनुष्य की आज्ञा से पवन का ताप उतरता है, चढ़ता है। आज आज्ञा से पवन का ताप घटता है और बढ़ता है। मनुष्य को कहीं रुकावट नहीं है। नदी, पर्वत, सागर को भी सहजता से लांघ सकता है। इस तरह कवि ने पहला प्यारा में बताया था। आज हम दूसरी प्यारा पढ़ेंगे। मैं एक बार कविता पढ़ती हूँ। कवि कहते हैं, ये मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आधार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न ये परिचय मनुष्य का, ये न उसका श्रेय। ये दूसरी प्यारा है। दूसरी प्यारा में कवि कहते हैं कि आज इसी मनुष्य का, ये मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, आज इसी मनुष्य का वायुयान आसमान में उड़ रहा है। परमाणु भी मानव मनुष्यों के करों को देखकर कांपते हैं। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आकार। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक का आकार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ उसे जानकारी है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न ये परिचय मनुष्य का, ये न श्रेय। व्योम से पाताल तक की सब कुछ इसे जानकारी है। इस तरह कवि कहते हैं। एक बार मैं आपको पहले से जानकारी दिलाती हूँ, एक बार मैं याद दिलाती हूँ। आज की दुनिया बड़ी विचित्र है और नवीन भी। आज मानव प्रकृति के सर्व क्षेत्रों पर विजय पाकर आसीन है। ऐसा लग रहा है उसने जल, विद्युत और भाप आदि पर अपना प्रभुत्व कर लिया है। मनुष्य की आज्ञा से पवन का ताप चढ़ता उतरता है। मनुष्य को कहीं रुकावट नहीं है। पवन सागर को भी सहजता से लांघ सकता है। आज इसी मनुष्य का वायुयान में उड़ रहा है। आज इसी मनुष्य का वायुयान आसमान में उड़ रहा है। परमाणु भी मानव मनुष्यों के करों को देखकर कांपते हैं। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आधार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे जानकारी है। इस दूसरी प्यारा में कुछ शब्दार्थ इस प्रकार है। मनुष्य मानव, ज्ञेय जानकारी, गगन आकाश। ज्ञान शब्द का विलोम शब्द अज्ञान।
ज्ञान शब्द का विलोम शब्द अज्ञान है। और आपको इस दूसरी पंक्ति में एक प्रश्न इस तरह पूछते हैं, परमाणु के बारे में दिनकर जी का विचार क्या है? परमाणु के बारे में दिनकर जी का विचार क्या है? विचार क्या है? परमाणु के बारे में दिनकर जी कहते हैं, परमाणु भी मानव मनुष्यों के कर्म को देखकर कामते हैं। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, वो परमाणु मनुष्य के कर्म को देखकर कामते हैं, इस तरह कवि कहते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम 10वीं कक्षा अभिनव मनुष्य कविता और स्टैंजा पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा हमने पढ़ा है ना। आपको याद होगा फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या क्या सीखा था। एक बार मैं आपको याद दिलाती हूँ। पहले अभिनव मनुष्य कविता का कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। एक बार मैं आपको याद दिलाती हूँ, पहले फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या क्या पढ़ा था और दूसरी स्टैंजा में हमने क्या क्या पढ़ा था। कवि कहते हैं फर्स्ट स्टैंजा में, आज की दुनिया विचित्र है और नवीन भी है। आज मानव प्रकृति के सर्व क्षेत्रों पर विजय पाकर आसीन है। ऐसा लग रहा है उसने जल, विद्युत और भाप आदि पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। मनुष्य की आज्ञा से पवन का ताप चढ़ता है, उतरता है और मनुष्य को कहीं रुकावट नहीं है। नहीं पर्वत सागर को भी सहजता से लांघ सकता है। मनुष्य को कहीं रुकावट नहीं है। मनुष्य पर्वत सागर नदी भी सहजता से लांघ सकता है। और दूसरी प्यारा में कवि कहते हैं कि आज इस मनुष्य का वायुयान आसमान में उड़ रहा है। परमाणु भी मानव मनुष्यों के कर्म को देखकर कांपते हैं। और मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक का आगार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे जानकारी है। आज हम थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे। मैं एक बार पहले से कविता पढ़ती हूँ। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 में हुआ था। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हे बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। हे नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। ये मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न ये परिचय मनुष्य का, ये न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। इस तीसरे पंक्ति में, थर्ड स्टैंजा में कवि कहते हैं कि इस तरह मनुष्य वास्तव में मनुष्य का परिचय नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत,
श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। कवि कहते हैं इस तीसरी स्टैंजा में, वास्तव में मनुष्य का परिचय नहीं है, ये उसका श्रेय भी नहीं है। श्रेय उसका है जिसने बुद्धि पर चैतन्य उनकी जीत। श्रेय उनको है जिन्होंने असीमित मानवों से प्रेम किया है। श्रेय उनको है जो एक दूसरे के बीच में बाधा को मिटा दे। वास्तव में वही ज्ञानी और विद्वान है तथा सच्चा मानव भी वही है। इस तरह इस तीसरे पंक्ति में कवि कहते हैं और कवि का आशय ये है कि इस पद्यवाक्य में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। इस तरह कवि इस कविता में संदेश देते हैं। और इस अंतिम पंक्ति में आपको एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? कवि कहते हैं जो मनुष्य दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपसी दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। इस तरह आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। और इस अंतिम पंक्ति में दो शब्दार्थ है। श्रेय शब्द का अर्थ है यश, अभिनव शब्द का अर्थ है नया, व्यवधान शब्द का अर्थ है पर्दा। थैंक यू चिल्ड्रन। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे।